आचार्य श्री रामानुज के दामाद एवं शिष्य श्री लालाचार्य जी की कथा बहुत सुंदर है। गुरुदेव ने उपदेश दिया कि संतों में भगवान से कोटि गुनी अधिक प्रीति करना। तब श्री लालाचार्य जी ने प्रार्थना की, है प्रभु, यह असंभव है। तब उन्होंने कहा कि मेरे अर्थात गुरु के समान मानना। तब आपने कहा यह भी कठिन है। तब गुरुदेव ने कहा कि भाई समान प्रीति करना, इससे कम कदापि ना करना। यह आपने स्वीकार कर लिया और तभी से संतों को अपना भाई मानकर उनकी सेवा करने लगे। एक बार तुलसी कंठी धारण करने वाले संत का शव कावेरी नदी में बहकर आया। लालाचार्य जी की पत्नी जल भरने गई थी। उससे उसकी सहेलियों ने व्यंग किया कि पहचान लो, ये तुम्हारे जेठ हैं या देवर हैं। घर जाकर उन्होंने यह बात लालाचार्य से कही। तब वे उसे नदी के निकालकर घर ले आए और उसका विमान बनाकर बाजे बजाते हुए फिर नदी तट पर ले गए और विधिवत दाह संस्कार किया। भाई के वियोग में हृदय दुखी हुआ। पुनः विचार किया कि ये तो भाई भजनानंदी संत थे, शरीर त्याग कर भगवत धाम को गए। ऐसा विचारते ही मन में सुख और समाधान हो गया। 13वीं के दिन श्री लालाचार्य जी ने धूमधाम से महोत्सव किया। अपने कुटुंबियों को तथा अन्य ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। सभी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, परंतु समय पर भोजन करने नहीं आए। ब्राह्मणों के मन में दुख देने वाली शंका उत्पन्न हुई। सभी ने एक स्थान पर एकत्र हो गए और माया ने सबको पागल कर दिया। सब लोग ये बात कहने लगे कि मरा हुआ शरीर नदी में बहता आया, उसकी जाति पाति का कोई भी नहीं पता, इसलिए हम लोग उसके भंडारे में भोजन नहीं कर सकते। इस लालाचार्य ने तो बड़ा भारी उत्पात ब्राह्मण समाज में खड़ा कर दिया। सबको उल्टे घर ले आया और फिर उसका दाह संस्कार किया। श्री लालाचार्य जी ने बड़ी देर तक बाट देखी। ब्राह्मणों के न आने के कारण सुनकर बड़ा शोक हुआ। फिर मन में आया कि चलकर गुरुदेव से ही पूछें कि इस समय उनकी निष्ठा का निर्वाह कैसे किया जाए। श्री लालाचार्य जी ने आचार्य श्री रामानुज के पास गए और उनके मुखारबिंद का दर्शन किया। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सब बात कहकर सुनाई। आचार्य जी ने कहा कि तुम निशंक होकर जाओ। वे दरिद्र अभागे प्रसाद की महिमा को नहीं जानते हैं। जो भक्त प्रसाद की महिमा को जानते हैं वे सुख देने के लिए भक्त बहुत शीघ्र आवेंगे। ऐसा कहकर आचार्य जी ने आकाश की ओर और पृथ्वी की ओर देखकर पार्षदों का आह्वान किया और बोले, तुम घर जाओ, निश्चय ही बैकुंठवासी जन प्रसाद पाने आवेंगे। कुछ देर बाद दिव्य ब्राह्मण रूपधारी पार्षदों का झुंड उन ब्राह्मणों के निकट होकर श्री लालाचार्य जी के घर आया। उन्हें देखकर ब्राह्मण आपस में कहने लगे, अभी इनको जाने दो, इनसे कुछ भी मत कहो। जब ये भोजन करके आएंगे तब इन्हें रोको और किसके भंडारे में भोजन किया यह पूछकर हंसी करेंगे। तब जीव के सुकृत समूह का समुदाय होता है। तब भगवान के प्रसाद में, भगवान नाम में, वैष्णवों में एवं ब्राह्मणों में श्रद्धा का विश्वास होता है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि भक्तों के यहाँ मांगकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवत प्रसाद के अभाव में जल ही मांगकर पीना चाहिए। श्री लालाचार्य जी ने पार्षदों को देखकर पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की, है प्रभु, आपने अपना दास जानकर मुझ पर कृपा की है। पंक्ति बैठी, प्रसाद परोसा गया। सभी प्रसाद पाने लगे। प्रसाद के अनुपम स्वाद का वर्णन करके परम प्रसन्न हुए। सबों ने विचित्र आनंद का अनुभव किया। श्री लालाचार्य जी अति आनंदित हुए। संतों में निष्ठा का क्या प्रभाव होता है, यह संतों का प्रण कैसे सच्चा होता है, यह जाना। प्रसाद पाकर ये सभी पार्षद विदा होकर पधारे।
आंगन से आकाश मार्ग होकर बैकुंठ को चले गए। वे बेचारे ब्राह्मण द्वार पर तथा मार्ग में खड़े होकर देख रहे थे कि जब उन्होंने यह जाना कि यह तो आकाशधारी कोई दिव्य पुरुष थे, तब उनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। उन सबका भक्ति और ब्राह्मण पने का अभिमान चला गया। श्री लालाचार्य जी ने घर में आकर सभी प्रेम मगन हो गए। लज्जावश उनकी आंखें ऊपर को नहीं उठती थी। अब उन्हें प्रसाद की महिमा का ज्ञान हो गया था, इसलिए पृथ्वी पर पड़े हुए कणों को बीन बीन कर खाते हुए आनंद मगन हो गए। ग्रामवासियों को वो पार्षद ब्राह्मण के रूप में दिखाई पड़े, लेकिन परम भक्त श्री लालाचार्य जी को पार्षदों के ही रूप में उनका दर्शन हुआ। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर तिन देखी तैसी। कंस की रंगशाला में श्री कृष्ण भगवान को लोगों ने अपनी अपनी दृष्टियों से अनेक रूप में देखा। श्री लालाचार्य जी की महिमा जानकर ब्राह्मण लोग अपने सर पीटने लगे और उनके पैरों में लिपट गए। आंगन की धुरी में लौटने लगे और प्रार्थना करने लगे, हमारे ऊपर कृपा कीजिए या दंड दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए, अपराध क्षमा कर अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार से बहुत सी दीनता भरी बातें कहने लगे। तब भक्तराज श्री लालाचार्य जी ने कहा, आप लोगों की कृपा से ही मैंने बैकुंठवासी पार्षदों का संग पाया। पुराणों पार्षदों का जो सुंदर चतुर्भुज रूप वर्णित है उसका दर्शन किया। यह सुनकर वे सब ब्राह्मण कहने लगे, आप हमारी हंसी न करें और हमें अपना दास बनाएं। यह मेरे मन में बड़ी भारी अभिलाषा है, इसे आप कृपा कर पूर्ण करें। तब श्री लालाचार्य जी ने उन्हें वैष्णवी दीक्षा दी। इस प्रकार श्री लालाचार्य जी का सुयश लाखों प्रकार से घर घर गाया जाने लगा।